इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में रीसेंट फ्लड्स की वजह से काफी जानी व माली नुकसान हुआ लोगों का। बहुत सारे घर उजड़ गए और साथ ही साथ बहुत सारी फैमिलीज बेघर हुए। ऐसे लोगों को री इंटीग्रेट कराना सोसाइटी में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उनको फिजिकली और मेंटली अपने ओरिजिनल स्टेट में आना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस हवाले से स्टेट और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अभी भी बेबस है कि इसको किस तरह से डील करें। खैर, वो कहते हैं ना, देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग इवन इन द डार्कर टाइम्स। जी बिल्कुल, मैं उन्हीं सिल्वर लाइनिंग की बात कर रहा हूँ जो कि हमारे हीरोज की शक्ल में है, या कुछ ऐसे पोटेंशियल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने बेझिझक और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन काम किया और सैलाब से मुतासर होने वाले लोगों के लिए काफी हद तक एक अच्छा किरदार अदा किया। अगर बात की जाए तो इसमें सबसे पहले जो नाम आते हैं वो अदनान खान है, जो कि फिक्सिट ऑर्गेनाइजेशन के केपी चैप्टर के इंचार्ज भी है और ओवरऑल फिक्सिट पाकिस्तान में भी एक अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने केपी के डिस्ट्रिक्ट्स बुनेर और दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में आने वाले सैलाब में काफी अच्छा एक किरदार अदा किया। उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिकली ये काम नहीं किया कि लोगों को रेशन सिर्फ प्रोवाइड किया, बल्कि प्रॉपर डेटा सेट्स इंप्लीमेंट किए, उनको प्रिपेयर किया और साथ ही साथ उसके मुताबिक लोगों को जरूरियात की चीजें प्रोवाइड की। इमरजेंसी में जो लोग फंसे हुए थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था, सैलाब की वजह से सब कुछ उनका बर्बाद हो गया था, उनको शेल्टर के लिए, उनको रहने के लिए, उनके खाने के लिए और उनकी मेडिकल असिस्टेंस के लिए काफी हद तक एक अच्छा किरदार अदा किया। अदनान खान ने साथ साथ ये भी बताया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन लगी हुई है कि हम आगे लोगों के लिए किस तरह से लाइवलीहुड को बहाल कर सकते हैं। चलिए, वो एफर्ट कुछ लोग तो कहते हैं कि क्रेडिबल नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ एक बहुत ही अच्छा स्टेप है और इनको सपोर्ट करना चाहिए इस स्टेप के अंदर। जैसे वो कह रहे हैं कि हम छोटे मोटे लाइवलीहुड की चीजों के लिए लोगों को सपोर्ट करें, जैसे छोटे मोटे फंड्स देना या फिर साथ ही साथ उनके काम और रोजगार को बहाल करने के लिए एक नुमाया किरदार अदा करना। इन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को दोबारा से सोसाइटीज को बहाल करना है। जो फ्लड्स की वजह से लोग अफेक्ट हुए, उनके लिए दोबारा से सब कुछ हम लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि उनको दोबारा अपने पांव पर खड़ा करें। अगर अदनान खान की एफर्ट्स का जायजा लिया जाए तो इससे एक चीज सामने आती है, कम्युनिटी सॉलिडेरिटी और यूनिफाइड एक्शन। उन्होंने सिर्फ अकेले काम नहीं किया, बल्कि मोटिवेशन दी काफी ऐसे लोगों को कि वो बड़े पैमाने पर डोनेट करें और साथ ही साथ कलेक्टिव एक्शन लें। उनके साथ अगर देखा जा सकता है तो इन सारे ऑपरेशंस के अंदर और भी ऑर्गेनाइजेशंस थे जो उनके साथ मिलकर, फिक्सिट्स के साथ मिलकर अच्छा एक किरदार अदा कर रहे थे और यूनिफाइड एक्शन ले रहे थे। ये एप्रिसिएशन सिर्फ अदनान खान तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसमें एक और भी किरदार बहुत अच्छा सामने आती है और वो मैं समझता हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से और क्राइसिस मैनेजमेंट में लीडरशिप के हवाले से एक नुमाया किरदार उन्होंने अदा किया। जी, मैं बात कर रहा हूँ हदीका कियानी की। हदीका कियानी कौन है? हदीका कियानी बेसिकली एक सोशल एक्टिविस्ट है और एक रिनाउंड सिंगर है पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की। अगर देखा जाए तो उन्होंने सिर्फ सिंबॉलिक एक्शंस नहीं लिए, बल्कि क्रेडिबल एक्शंस लिए पोस्ट डिजास्टर सिचुएशन को डील करने के लिए। बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा सैलाब आया था 2022 में, पूरे मुल्क के तमाम इलाकों में आया था, लेकिन इसमें बलूचिस्तान को काफी नुकसान हुआ था, वहाँ के लोगों का काफी नुकसान हुआ था। तो उन्होंने वहां पर एक अहद किया, डोनेशंस इकट्ठे किए कि हम 200 से ज्यादा घर बनाएंगे और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा मैटरनिटी सेंटर बनाया और एक मॉस्क डेवलप किया और दोबारा से उन लोगों को इसमें बात करने की कोशिश की जो कि सैलाब की वजह से बेघर हो चुके थे। ये कहां पर हुआ? ये बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद में हुआ। इस बार भी हदीका कियानी ने एक बहुत ही अच्छा किरदार अदा करने की कोशिश की है, जैसे कि वो नजर आई काफी जगहों में, काफी बाजारों के अंदर, कि उन्होंने फ्लड के लिए जो सामान खरीद रही थी वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह वो नेगोशिएट कर रही थी और लोगों के लिए एहसास का मुजाहिरा कर रही थी। इसके अलावा खुदाई खिदमतगार ट्रस्ट जो कि केपी में बेस्ड है, उसने भी एक बहुत ही अच्छा किरदार अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आने वाले जो फ्लड्स थे उसमें इन्होंने रेशंस प्रोवाइड किए और साथ ही साथ गवर्नमेंट के जो एजेंसीज जैसे रेस्क्यू 1122 है उनको असिस्ट किया रेस्क्यू ऑपरेशंस के अंदर। फाइनली एक पोटेंशियल सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान में अपनी एक किरदार अदा कर रही है तमाम ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर्स को डील करने के लिए, और उसका नाम है अल खिदमत फाउंडेशन। अल खिदमत ने इस सैलाब में 62 मेजर रेस्क्यू ऑपरेशंस किए और साथ ही साथ रेस्क्यू 1122 जैसे इदारों को असिस्ट भी किया कि लोगों को बचा सके। इनके मुताबिक अराउंड 450 लोगों को बचाया गया और साथ ही साथ 3500 प्लस पीसेज ऑफ ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज प्रोवाइड किए गए, जिसमें टेंट्स, जिसमें मेडिसिन की किट्स और हाइजीन किट्स प्रोवाइड किए। इसी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अपने डोमेन में और अपने रिसोर्सेज के मुताबिक लोगों के साथ मदद की, सैलाब से मुतासर होने वाले लोगों के लिए एक्शन लिया। इस चीज से एक बात साबित होती है कि कम से कम हमारे अंदर एक जिम्मेदारी का एहसास है और साथ ही साथ लोगों को मुश्किल में मदद करने का एक जज्बा मौजूद है। अगर आप भी इसी तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंडिविजुअल को जानते हैं तो उनको एप्रिसिएशन दें और उनको इस पोस्ट के, इस वीडियो के कमेंट्स में टैग करें और साथ ही साथ इसी तरह इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिए। थैंक यू।